अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बेटा हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे कल बेटा हमने E2 रिएक्शन बता दी थी आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसका कुछ मैंने एग्जाम्पल वगैरह भी करा दिया था। आज थोड़ा बेटा E1 भी देख लो आप क्या कहते हैं, किस तरीके से होता है आपका। तो E1 रिएक्शन बेटा याद ध्यान दो यहाँ पर, E1 रिएक्शन के लिए बेटा जो कंडीशन होती है ध्यान दो यहाँ पे। सर मान लो कोई एल्किल हैलाइड है, कोई एल्किल हैलाइड है बेटा, वो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर बेटा हम लोगों ने किसी वीक बेस से कराया, किससे कराया बेटा, वीक बेस से कराया, भले बेटा ये ध्यान, और वैसे बेटा E1 एलिमिनेशन हो चाहे आपका E2 हो, वो प्रेफरेंस सबसे ज्यादा बेटा किसको देगा, 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को देगा। तो यहाँ अगर 3 डिग्री भी आप हाईलाइट ले रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो यहाँ आपको कैसा लेना पड़ेगा, अगर E1 कराना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको बेटा वीक बेस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, वीक बेस। और बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब ऐसा समझो, मतलब बेटा 50 डिग्री सेल्सियस से एबव होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया, 50 डिग्री सेल्सियस से एबव होना चाहिए, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। वीक बेस जैसे सर जी मान लो H2O की बात कर लो बेटा, जैसे मान लो बेटा ROH की बात कर लो, ये सारी चीजें अगर मिल जाएंगी आपको तो दिस इज अ वीक बेस, ध्यान रखना। H2O ROH ये सब क्या हो जाएगा बेटा, आपका वीक बेस हो जाएगा। तो इनकी उपस्थिति में बेटा अगर आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो दिस रिएक्शन अंडरगोज E1 एलिमिनेशन, ये ध्यान रखना। E1 बनेगा क्या सर, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, एल्कीन बनेगा। लेकिन ध्यान रखो बेटा यहाँ पे किस तरीके से बनता है, चलो एक एग्जांपल लेके उसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। सिंपल सी बात, मान लो बेटा आपके पास ये है, ये मान लो बेटा आपका 3 डिग्री हाइलाइट है और यहां हमने बेटा क्या कर लिया, केवल H2O ले लिया, H2O और हाई टेम्परेचर, एक बिग बेस के रूप में बेटा आ जाएगा काम आपका। तो ये इससे आपने अगर रिएक्शन कर लिया, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं आप, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा यहां पर, ये बन जाएगा आपका CH3। ये मत गलती कर देना बेटा कि H2O से यहां सर जी OH हटाओ, Br हटाओ, OH लगा दें। यहां बेटा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन करने ही नहीं देगा। यहां कार्बोकैटायन बनते ही H प्रोटॉन को उठा के लेके चला जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी बताएंगे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। तो ये बन जाता है बेटा क्या आपका यहां पर, ये एल्कीन बन जाता है ये चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी HBr आपका निकल जाता है, ठीक। चलो OH बेटा आपका क्या कहते हैं, HOBr हो जाता है वो आपका, एक एसिडिक नेचर का ही होता है ये HOBr आपका, ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से यहां पर, लिसन। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म इसकी बेटा स्टेप 1 में बेटा बनता है इसमें क्या आपका, वही SN1 जैसा ही होता है, कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ध्यान देना यहां पर। ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, कार्बोकैटायन बेटा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ठीक, कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोधनायन कहते हो। तो पहला स्टेप बेटा क्या आपका है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप आपका बेटा है यहाँ पर प्लस, इस बार बेटा आप क्या अटैक करा रहे हो, H2O अटैक करा रहे हो। अब H2O ध्यान दो बेटा, यहां पे ना अटैक करके, क्योंकि बेटा यहां क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, ये बेटा प्रोटॉन H को लेके चला जाता है। तो ये क्या करता है बेटा, यहां पर आपका प्रोटॉनिक H लेके चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, प्रोटॉनिक H लेके चला जाता है। तो यहां से बेटा जब प्रोटॉन मतलब एक H लेके चला जाएगा, एक H जैसे लेके जाएगा, तो ध्यान दो यहां पे, ये H क्या करता है, अपना बॉन्ड कार्बन पे तोड़ता है, या ऐसा कह सकते हो ये क्या करता है बेटा, ये अपना बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन कर देता है, या ऐसा ही दिखाओ आप, यहाँ बॉन्ड तोड़ता हुआ दिखा दो आप, ठीक है। क्योंकि ये किस पे अटैक कर रहा है, ये प्रोटॉन H को लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस, और ये प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड।
ठीक। और बाकी बट बेटा ये देखो आपका H3O+ बाहर हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखिए बात, ये मेन कहानी समझो ध्यान से। इस स्टेप को बेटा हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डीप्रोटोनेशन, विप्रोटानीकरण कह सकते हो आप, विप्रोटानीकरण, विप्रोटानीकरण। यहाँ हाँ यहाँ CH2 हो जाएगा बेटा, CH2 रहेगा ही आपका, ठीक, इसीलिए वहां CH2 हो गया। यहाँ लिख दो बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इसको कहेंगे विप्रोटानीकरण, विप्रोटानीकरण। या ऐसा कहोगे बेटा प्रोटॉन का निकलना, यहां कहोगे कार्बोधनायन का बनना, कार्बोधनायन का बनना, ठीक है, कार्बोधनायन है ये ध्यान रखना। तो ये है बेटा आपका E1 रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। और यही बेटा अगर स्ट्रांग बेस ले लोगे आप तो ये बेटा E2 रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि तुरंत वो बेस करता क्या है, ये कार्बोकटायन साथों साथ क्या करेगा जानते हो बेटा, ये OH से यहां से एक H उठाएगा और फट से Br, यहां मौका ही नहीं देगा कार्बोकटायन बनने का, तुरंत अटैक कर देगा प्रोटॉन को निकालने के लिए। इसलिए अगर आपने अल्कोहलिक KOH स्ट्रांग बेस ले लिया तो आपने ये ध्यान, ठीक है, या NH2 ले लिया आपने, तो ये सब चीजें ये स्ट्रांग है आपका। चलो नोट करो बेटा इसको, बेटा देखो ध्यान से। सर RX की रिएक्शन हम जब कराते हैं मेटल के साथ में तो बेटा ये बनता है आपका, क्या कहते हैं, कोई भी आपका मेटल होगा लगभग केस में बेटा, लगभग मेटल केस में आपका ये एल्केन ही बनता है। क्या बनता है? एल्केन ही बनता है। लेकिन एक और मेटल है आपका, उसके केस में भी हम बताएंगे क्या बनता है। तो सबसे पहला बेटा लिखना आपको विद Na, सोडियम मेटल के साथ बेटा। हम RX की रिएक्शन किस मेटल के साथ कराएंगे बेटा? Na के साथ, सोडियम के साथ में, ध्यान रखना। जैसे बेटा सोडियम के साथ हम कराते हैं, सुनो, तो इसी रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं यहाँ पे उड्स रिएक्शन। हाँ, उड्स रिएक्शन, उड्स रिएक्शन। उड्स अपक्रिया, ठीक। अब सुनो बेटा, यहां पे इस रिएक्शन में होता क्या बेटा, यहां पर कि जब RX की रिएक्शन बेटा सोडियम से कराते हैं, ध्यान देना, सर प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में बेटा, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में जब कराते हैं इसकी रिएक्शन बेटा, तो दो कार्बन है, यानी बेटा दोगुने कार्बन का एल्केन बन जाता है। यहां पे ध्यान दो, आपको मैंने ट्रिक में भी बताया था, याद करो, डबल कार्बन, तो R है बेटा, तो RR और प्लस आपका NaX निकल जाता है, ये बन गया बेटा एल्केन आपका। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे CH3Br की रिएक्शन अगर सोडियम से कराई जाए तो इसका डबल कर लिया करो, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ क्या होगा, CH3 क्या हो जाएगा, C2H6 और फिर NaBr निकल जाएगा आपका। ये बन गया क्या आपका, एथेन। ये ध्यान। तो बेटा दो गुने कार्बन का एल्केन आपका बन जाता है, ये ध्यान। उड्स रिएक्शन की बात यहाँ होती है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो ध्यान से यहाँ बेटा, अभी करा के दिखाना हमको, ठीक। ये क्वेश्चन चलो बना के दिखाओ, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। 2 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन सोडियम से कराना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन Na से करानी है, बनाओ एल्केन। क्या बनेगा एल्केन? देखो बेटा यहाँ पे बना लिए हो आप लोग, बहुत अच्छी बात। देखो ध्यान से, गुड। इस रिएक्शन को बेटा कैसे कर, ध्यान दो, जो Br की साइड में है ना, इसको ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो, ऐसे क्या कर दो, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे। कैसे लिखना है सर? देखो ध्यान से बेटा, इसको ऐसे लिखना है आपको, CH3CH यहां लिख दो Br
और यहाँ CH3 लिख दो, कोई दिक्कत? 2 डिग्री है बेटा। अब इसकी रिएक्शन बेटा किससे करानी है? Na से। और यही मॉलिक्यूल उठा के इधर लिख दो, क्योंकि जानते हो आप डबल लिखे जाएगा, हमें डबल होगा बेटा, इसी को डबल उठा के ऐसे लिखो, तो यहाँ Br लिख दो और इधर लिख दो CH3, यहाँ CH3। अब इसकी रिएक्शन कराओ यहाँ 2, तो ये देखो ये 2 NaBr इस तरीके से आपको निकाल लेना है, और ये जो 2 बॉन्ड खाली बचा इसी को ज्वाइन कर देना है आपको, तो ये बन जाएगा आपका भैया, बगल बगल से बनाना है आपको, ये बन गया आपका मतलब 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटेन बन जाएगा आपका, ये ध्यान। और ऑप्शन में रहेगा हेक्सेन भी, अब आप लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, यस, हाँ बेटा ध्यान देना। हेक्सेन किसके केस में बनेगा? इसके केस में, देखो ध्यान से। अब चलो करा के दिखाओ, ये रिएक्शन करा के दिखाओ, यहां बनेगा हेक्सेन आपका राइट, यहां बना लोगे आप, वो भी एन हेक्सेन बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? एन हेक्सेन बोलोगे। अब बगल बगल करा दो, ऐसे तरीका होता है, ध्यान रखना। इसको एक तरफ यहां लिखो, एक तरफ उधर लिखो, मॉलिक्यूल को Br साइड में, Na को बीच में रखो, और NaBr निकाल लो दोनों से, और जो बचे उसको आपस में ज्वाइन कर दो, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको बेटा नोट कर लिया आप, ये वाला नोट कर लिए, हटाएं इसको फिर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूपी बोर्ड के लिए, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन, वो पूछता है, हर बार पूछता है। वुड्स अपक्रिया बेटा 3 टाइप की होती है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, 3 रिएक्शंस हैं, ये ध्यान रखना। और तीनों किसी न किसी रूप में कभी न कभी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये ध्यान रखना, चाहे वुड्स रिएक्शन, चाहे वुड्स फिटिंग, चाहे फिटिंग, तीनों 1 नंबर 2 नंबर में, तो क्या 10 नंबर में आएगा क्या? रिएक्शंस एक नंबर की आएगी, ये ध्यान रखना सब सारे बच्चे, रिएक्शंस एक नंबर का ही होता है, लेकिन बस याद है तो 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं याद तो नहीं मिलेगा। अब कितनी रिएक्शंस तुम छोड़ोगे, सोचो, सारा पेपर ही रिएक्शन से भरा रहेगा, तो बोल देना सर 1 नंबर, तो सर इसीलिए छोड़ते क्या सर, गड़बड़ हो गया मामला सर, ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। हाँ लिसन बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, अब एक रिएक्शन करा के दिखाओ मुझे आप लोग, चलो करा के दिखाओ इसकी रिएक्शन, ड्राई ईथर, मुजबानी बनाओगे तब तो बन गया तुम्हारा, फिर और काबिल बन रहे हो, जल्दी बनाओ इसको, और फिर हाँ यहाँ क्या बना बेटा? ये बनेगा ये, ठीक है, 1,2 डाईफेनिल एथेन कह सकते हो आप, हाँ यही बनेगा यही। अरे इसको थोड़ा दूर लगा सकते हो आप, बाकी अन्य भी आए। जरा इसको दिखाओ बेटा, दिस इज अ 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड बेटा सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देगा ये? तो आंसर है नो, ये ध्यान रखना, ठीक है। रीजन, क्योंकि बेटा ये करता क्या है बेटा, Na से रिएक्शन करके ना ये बेटा तुरंत स्टेबल कार्बोकेटायन बना डालता है, ये बनाएगा, पता है, इससे रिएक्शन ये कर, सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये बना लेगा, ये क्या बना लेगा, ये बनाए कार्बोकेटायन,
अब कार्बोकेटायन बनाया बेटा, तो बस एक प्रोटॉन हटा करके बेटा क्या हो जाएगा, ये एल्कीन बना डालता है। ध्यान दो यहां पर, तो ये कहानी होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके केस में क्या बनता भैया, एल्कीन बन जाता है 3 डिग्री के केस में। बस 1 डिग्री 2 डिग्री केस में आपका तो उस रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट दे रही वो देगी, लेकिन जहां 3 डिग्री आया 3 डिग्री बेटा फेल हो जाता है। रीजन क्या बोलोगे आप, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बना डालता है वो, और स्टेबल कार्बोकेटायन से प्रोटॉन फिर आराम से निकल जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। और सोडियम रहता है इसलिए एनर्जी भी ज्यादा रहती है। सोडियम कहीं भी रहेगा भाई खतरनाक तरीके से एक्सप्लोजिव होता है, वो एनर्जी ज्यादा मिली तो फट से प्रोटॉन निकल गया, ठीक है। यहां डीप्रोटोनेशन हो जाता है। हो गया। अब दूसरा बेटा मेटल आपका है Zn विद जिंक। जिंक के साथ बेटा, जिंक के साथ बेटा जब भी रिएक्शन करेगा Rx, यस बेटा Zn लिख लेना, जिंक के साथ अब क्रिया लिख लेना, जिंक के साथ सेम भैया डबल कार्बन के एल्केन बनेगा। यहां 2 मॉलिक्यूल लोगे, इसको 2 लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि Zn की बैलेंस ही 2 होती है, 2x खाएगा ये, तो यहां हो जाएगा बेटा क्या आपका RR और ZnX2। ये ध्यान रखना, इस रिएक्शन का नाम भी है बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हिंदी में नहीं लिखे हैं, देखोगे तब तो हिंदवासी। जिंक के साथ बेटा करोगे क्या होगा फटाक से बताओ, C2H6 ZnBr2, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पे, अब एक खास मेटल की बात कर रहे हैं हम विद एल्यूमिनियम इंडेक्स साथ वैसे होता है बेटा, यहां पे आप इसके साथ करो, उत्प्रेरक कुछ नहीं, जस्ट हीट कर दो बस आप। हाँ देखो बेटा विद Mg के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम के साथ लिख लो, मैग्नीशियम के साथ, है नहीं नहीं, इनका बस ऐसे जान लो बस क्या हुआ। देखो बेटा यहां पे Mg मैग्नीशियम के साथ जब भी बेटा Rx की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, सुन लो ध्यान से, तो बेटा बनता है गिग्नार्ड रिएजेंट। ये ध्यान रखें, गिग्नार्ड, देखो बनता क्या है यहाँ पे, Mg इसके बीच में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा आपका RMgX। और ये जो RMgX होता है बेटा, ये पोलर नेचर का होता है, कैसा, देखो ये XMg के बीच में तो बेटा ध्रुवीय होता है, लेकिन इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है बताओ, यहां होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां होता है इन दोनों में आयनिक बॉन्ड। ये ध्यान रखना, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ होता है एक सिंगल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, इसी को ही कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ट्रिक में बताया तो थे, याद करो आपको। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कई सारा बना लो बेटा, आगे बहुत सारा काम आने वाला है आपको। जैसे मान लो बेटा देखो यहाँ पे CH3Br की रिएक्शन अगर Mg कराई जाए, CH3 MgBr,
और यहाँ भी देखो बेटा, यहाँ भी ड्राई ईथर होता है, सुन लो, ड्राई ईथर होता है यहाँ भी, शुष्क ईथर। अब बेटा और बनाना है, बना लो आप, देखो ध्यान से, यहाँ भी ये भी बना लो आप, ऐसे जर्नल। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। सेम कैसे हो गया, ये साइक्लोहेक्सिल है, ये बेंजीन है। ये देखो Cl के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, C2MgCl। CH3I के साथ कराओ क्या हो जाएगा, CH3MgI। हो गया तुम्हारा, ठीक, नोट करो बेटा। देखो बेटा यहाँ पे, तो गिगनार्ड रिएजेंट बेटा मॉइस्चर में क्यों नहीं रखा जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है, रीजन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका बेटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे बेटा, क्योंकि लिखोगे यहाँ पे, अगर ये रीजन, ये पूछा क्वेश्चन तो रिएक्शन चिपका देना है, कौन सी बेटा, RMgX। ये आपका क्या हो गया, गिगनार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन बेटा वाटर से करा दो, किससे करा दो, वाटर। ये क्या है आपका, मॉइस्चर है, ये नमी है, और नमी को पाते ही बेटा क्या करता है, देखो ये R है, इससे H निकाल लेगा और ये बन जाएगा RH, और बचा क्या सर जी, यहां से OH बचा, यहाँ MgOX, तो ये बना लेगा बेटा MgOHX, ये बना लेता है, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता भैया, तो इसकी खास बात होती है ये बेटा, गिगनार्ड जिस भी बेटा मॉइस्चर वाले या प्रोटॉन वाले मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो बेटा एल्केन ही बनाएगा। जैसे सर अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहल से भी करा दे तो उसमें भी प्रोटॉन होता है, H होता है, वो भी फटाक से एल्केन बना लेगा। बेटा इसकी फिनॉल से कराया जाए H, वहां से भी बेटा आपका बना लेगा। आपका एमीन से कराया जाए वहां से भी एल्केन बना लेगा। यानी इन सब में बेटा प्रोटॉनिक H होता है, H प्रोटॉनिक हाइड्रोजन होता है, उसी को एक्सेप्ट करके बेटा R क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। एक आध एग्जांपल देख लो आप, जैसे CH3MgBr बेटा, अगर सुनो ध्यान से यहां पे, अगर सर RNH2 बेटा 1 डिग्री अमीन है यहाँ पे, यहां से H प्रोटॉन ले सकता है, आराम से ले सकता है बेटा। जैसे H को लेगा तो CH3 यहां है, तो कौन सा एल्केन बनाएगा बोलो, जो एल्किल होगा यहाँ पे वही में एक H जोड़ दो, वो वही आपका एल्केन बन जाएगा, खत्म कहानी, ये ध्यान रखना। बाकी जो बचा आपका RNH के साथ MgBr ऐड कर दो आप, तो ये मेन एल्केन बन गया। देखो ध्यान से सर, इसी की रिएक्शन बेटा अगर आप फिनॉल से करा दो OH, तो यहां से H को उठा लेगा, ये CH3 कहां से उठाएगा बेटा, यहां पे, यहां से उठा लेगा, ये CH3 इस H को हटा देगा, तो यहां क्या बन जाएगा आपको बेटा, CH3 CH4 और प्लस फिनॉल में OMgBr, ये देखो एल्केन। तो इस तरीके से कोई भी प्रोटॉनिक H इसको मिलेगा गिगनार्ड बेटा, तो फटाक से एल्केन बना डालता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है इसकी खास बात। ये हुआ बेटा आपका आज हेलो एल्केन आपका पूरी तरीके से खत्म हुआ। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा बची हुई है, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। उसको बेटा क्या कहते हैं, अब हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। तो उससे पहले बेटा कुछ कन्वर्जन, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कन्वर्जन बेटा आप लोगों को करना है और आपके लिए होमवर्क ये करके लाना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मात्र बेटा आपका, और जुगाड़ लगा करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। नहीं आएगा तो कल हम मिलेंगे आपसे, ओके। बेस्ट आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो।